सीएम नीतीश कुमार का 2 दिवसीय महामंथन खत्म हो गया। इन 2 दिनों में मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं का मुंह टटोला, साथ ही कई सारे निर्देश दिए। सीएम ने पार्टी के 850 नेताओं से सीधी बातचीत कर संगठन को लेकर फीडबैक लिया और टास्क भी दिए। आज दूसरे दिन 243 विधानसभा क्षेत्रों के 534 प्रखंड अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री ने मंथन किया, जबकि पहले दिन पार्टी के 51 संगठन जिलों के जिलाध्यक्षों और प्रमंडल प्रभारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि सरकार के कामों को जनता तक लेकर जाना है, खासकर दलित, महादलित और अति पिछड़ों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी से जनता को अवगत कराना है। मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं को 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत सभी 40 सीटों पर जीतने का संकल्प दिलाया। नीतीश कुमार ने यह भी संभावना जताई है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, इसके लिए तैयार रहना है। साथ ही प्रखंड अध्यक्षों ने अफसरशाही का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया है कि अधिकारी मनमानी करते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने नियमों के तहत काम करने की नसीहत दी है। हम लोग को टास्क दिया गया है जो 18 सालों में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं समाज के लिए, वो चहुमुखी विकास हुआ है। सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ है। कितनी सीटों पर तैयारी करनी है, कैसे चुनाव में जाना है, कैसे 400 सीट पर तैयारी करेंगे। इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग 400 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और 400 सीट जीत के आएंगे। हम लोग को भी अपने पार्टी का इंडिया गठबंधन के मजबूती के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। हम लोग को सजग किया गया है और ताकि 40 के 40 सीट बिहार में हम पार्लियामेंट्री का जीत सकें। अच्छा, आप कई प्रखंड अध्यक्षों ने इस बात की नाराजगी जाहिर की है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। आप लोग को समस्या होती है अपने क्षेत्र में अधिकारियों से? हम लोगों को तो कोई ऐसा खास समस्या नहीं है। अधिकारी जो जुनून काम इसको तो होता ही है। ऐसे लोग लांछन लगाते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, अधिकारी लोग घूस लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ काम कराने जाते हैं तो देखने को मिलता नहीं। अभी मीटिंग में कई अध्यक्षों ने ये कहा है, हो सकता है और प्रखंड अलग अलग। इस खबर पर आशुतोष जुड़े हुए हैं, हम आपको लिए चलते हैं। आशुतोष, ये बताइए, ये जो महामंथन हुआ और इससे जो भी चीजें बाहर आई हैं, क्या इसको लोकसभा चुनाव के लिए एक जबरदस्त तैयारी के रूप में देखा जा सकता है? क्योंकि हमने देखा कि नीतीश कुमार ने प्रखंड दर प्रखंड कहीं ना कहीं काम बांटा है और कहा है कि हमें हमारी जो काम है वो लोगों तक ले जाइए। नहीं, बिल्कुल। और आप मेरे साथ देख सकते हैं तस्वीरों में अलग अलग जिलों से यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और इन लोगों को टास्क भी दिया गया है कि आपको किस तरह से चुनाव की तैयारी करनी है, किन योजनाओं की जानकारी पब्लिक तक पहुंचानी है और किस विजन के तहत पब्लिक के बीच जाना है और उन्हें क्या बताना है। ये बताइएगा, आप कहाँ से हैं और क्या टास्क? जी, मैं कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड सुनील सिन्हा मेरा नाम हुआ। हम लोग पूरे बिहार के जितने भी प्रखंड अध्यक्षगण हैं, सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर आज बैठक थी और बैठक भी हुआ, सकारात्मक बैठक हुई। हम लोग को एक नया एनर्जी और ताकत मिला है। हम लोग 2024 में केंद्र में और 2025 की भी हम लोग की तैयारी है कि बिहार में स्टेट में पुनः दोबारा हमारे सरकार बने। जनता दल कहा गया कि समय से पहले तैयार रहिए चुनाव के लिए। जी, ऐसा तो कहा तो नहीं गया, लेकिन केंद्र सरकार की जो नीति है, इनका जो अपना सोच है, ये जो जुमला पार्टी वाला जो व्यवहार कर रहे हैं बिहार में, पूरे बिहार में और पूरे देश में, तो हमारे नेता भी नीतीश कुमार जी भी कम बुद्धि के भी लोग नहीं है, ये समझते हैं सारी बात। इसलिए पूर्व से तैयारी कार्यकर्ता को अपना तैयार रहने को कहा। हम लोग तैयार हैं। क्या, कहाँ से आप आए हैं? जी, फारबिसगंज अररिया जिला से। आप लोगों को कहा गया, टास्क दिया गया है आगामी 24 के चुनाव को देखते हुए हम लोगों को टास्क दिया गया है। 24 के चुनाव में हम लोग 40 सीट पे जीतने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के जो द्वारा विकास किया गया है, उस विकास के मुद्दे पे हम लोग चुनाव जीतेंगे। और जानकारी मिल रही है कि अंदर की बैठक में कई अध्यक्षों ने ये कहा कि स्थानीय स्तर पर उन्हें समस्या होती है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की समस्या का वो कैसे समाधान? नहीं, वो सोल्व हो चुका है, उसमें कोई दो मत नहीं है। स्थानीय स्तर के लोग जो भी हैं समस्या है वो, क्योंकि हम लोग एक परिवार के लोग हैं, बैठकर आपस में सलाह मशवरा करके, कुछ जगह ऐसा होता है लेकिन उस पर भी निगरानी माननीय मुख्यमंत्री का है। कहाँ से आप? मुंगेर जिला के जमालपुर प्रखंड से। क्या निर्देश मिला? निर्देश तो आज दुख सुख का बात था कि हम गेट टुगेदर था और हम लोग तो चुनाव के लिए तैयार हैं।
की बात तो समझ में आ रही है, दुख की बात क्या है? कोई दुख नहीं है, लड़ना है। हम लोग तो सामाजिक क्षेत्र में है, जो समस्या था वो रखे, वो बोले कि सब पे कार्रवाई होगा जिस पे कहीं दिक्कत नहीं है। ये आप मान रहे हैं कि अब अधिकारियों के कारण कार्यकर्ताओं को परेशानी हो रही है? देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्देश है, अब जो अधिकारी वो भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है, हम समाज बदलने के लिए आए हैं, वह इम्प्लीमेंट करना है उसको। उसमें जो कमी है मुख्यमंत्री जी ने कहा उस पर कार्रवाई के, हमने मुखर होकर हम लोगों ने कहा कि अगर किसी पदाधिकारी में गलती है तो उन्होंने कहा लिख के दीजिए, हम लोग ने दिया, बोला निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। हम लोग को यही चाहिए, हम लोग को और क्या चाहिए, बस कार्रवाई चाहिए। भ्रष्ट लोग जो भी है उसमें कार्रवाई है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ जो कार्यकर्ताओं ने दिया है, जो कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ पूरी तरह कार्रवाई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। उस पर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। जी, हम किशनगंज जिला से पोठिया प्रखंड से आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से ही पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। आज जो हम लोग को बुलाने का उद्देश्य था 2024 के इलेक्शन को लेके बूथ स्तर तक अपनी पार्टी को मजबूत करना, और एनडीए का जो इस बार गठबंधन है वो 40 का 40, इंडिया का गठबंधन जो है उसको 40 का 40 सीट हम लोगों को उसके। आज हम लोग यहाँ सीएम हाउस में आए हैं और यहाँ हम लोग शपथ कर लिए हैं कि इंडिया गठबंधन को बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग देंगे, और एक ही नारा है, भाजपा भगाओ देश बचाओ। इसी के साथ नारा के साथ आज बुलंद करके हम सभी प्रखंड अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को 2024 में पीएम बनाना है। जदयू प्रखंड अध्यक्ष रणधीर पटेल जहानाबाद। पीएम बनाने की चर्चा हुई क्या अंदर? नहीं, हम लोग सभी कार्यकर्ता जोश में खरोश में उनके साथ काम करने में, पीएम बनाने में कहीं चूकेंगे नहीं। नीतीश बनाने की चर्चा, हमारे नेता में पीएम मटेरियल है। बिहार को उन्होंने आधुनिक बनाया बिहार को, इसलिए हर कार्यकर्ता का 100 जनता यूनाइटेड का है। राहुल गांधी क्या करेंगे तब? राहुल गांधी जब इंडिया के जब विधायक जब एमपी जाएंगे जीत करके तो तय तो दिल्ली में होगा कौन बनेंगे, लेकिन जदयू के सिपाही के नाते हम लोग चाहेंगे कि हमारे नेता पीएम बने देश के। और आज की जो बैठक हुई है इसमें जो है पूरे क्षेत्र के निचली इकाई के संगठन के फीडबैक लिया गया है विकास कार्यों की। अगर कहीं अफसरशाही है, कोई अफसर अगर भ्रष्ट है तो हमारे नेता ने कहा लिख के दीजिए, कार्रवाई तुरंत होगा। और हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। अगर चुनाव समय से पहले भी आवेगा तो बिहार का जदयू का लाखों सिपाही खड़ा है। चुनाव के लिए आप लोग तैयार हैं? हम लोग सिर्फ एक लोकसभा की बात है, अगर वो अभी तो उसकी प्रक्रिया है, आप जान रहे बेहतर है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन इतनी प्रभावी नहीं होगा कि तुरंत मोदी जी करा देंगे। इनका तो इंडिया से पहले इनका हवा टाइट है कि भारत इंडिया में है, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। हाँ बोलिए। हम हसनपुर विधानसभा से आए हैं, समस्तीपुर जिला से। हम लोग का हार्दिक इच्छा है कि जो आगामी जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। और हम लोग जो है यहाँ कार्यकर्ता आए हुए थे, आज बैठक हुई थी बिहार के सभी प्रखंड अध्यक्षों का, और उस बैठक में ये टास्क दिया गया है कि पूरे गांव-गांव घूम के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास कार्य किया गया है इसको लोगों को बताइए, और इंडिया गठबंधन से जिस भी उम्मीदवार को लोकसभा का टिकट मिले 40 का 40 लोकसभा सीट जिता के और यहाँ से भेजना है। ठीक है जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप इनका डिबेट ले। हम कुर्साकटा से जदयू प्रखंड अध्यक्ष, आज मुख्यमंत्री जो प्रखंड अध्यक्ष को सम्मान देने का काम किए हैं कि आज जो लग रहे हैं, जो सहानुभूति आ रहे हैं प्रखंड अध्यक्ष में कि आने वाला 24 का चुनाव में 40 का 40 सीट जीतने का हम लोग काम करेंगे। सम्मान कैसे महसूस हो रहा है? सम्मान महसूस, प्रखंड अध्यक्ष से डोर टू डोर सबसे भेंट मुलाकात किए, सबसे हाल चाल पूछे, जो भी समस्या के रखने का काम किए। समस्या रखे जी, आज परेशानी हो रही है? परेशानी कुछ नहीं, थोड़ा बहुत होते हैं हल्का फल्का, 10 जहाँ 5 हंडी रहते हैं बनाते हैं, उसी तरह 10 भाई हैं, थोड़ा सा अच्छा उला। हाँ, कहाँ से आप आए? हम दरभंगा जिला के बहादुरपुर विधानसभा से, बहादुरपुर प्रखंड से। क्या बोले मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी हम लोगों को एक ही बात बोले हैं कि आप लोग 24 में जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, उसकी तैयारी में लग जाइए। और हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री को आश्वस्त कर दिए हैं कि दरभंगा नहीं पूरे बिहार से 40 का 40 सीट जिसके खाता में भी जाए, हम लोग उनको जिस पार्टी। कहाँ से आप? मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट के छातापुर प्रखंड से आया हूं। अजय कुमार आनंद, प्रखंड अध्यक्ष जेडीयू छातापुर सुपौल। क्या बोला है? मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान प्रधानमंत्री इस देश के
आज से 9 साल पहले देश में बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करने का वादा करके वोट लेकर के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में महंगाई कितना चरम पे है और बेरोजगारी कितना चरम पे है आप भी जानते हैं। इस पर ये टास्क दिया गया है जो पब्लिक को बताना है। जी, तो एक टास्क दिया गया है और नीतीश कुमार जी के द्वारा जो बिहार में काम किया गया है, हर एक वर्ग के लिए, हर एक लोगों के लिए, हर एक डिपार्टमेंट में इस चीज को जन जन तक पहुंचाना है। पहुंचाना। आप कहाँ से हैं? बेगूसराय चिड़िया बढ़ियापुर से। अच्छा, क्या निर्देश मिला? पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री की जो निर्देश मिला है कि चाहे जो भी हो लोकसभा चुनाव की तैयारी करना है, और जो हम लोग को सद्भावना की बात है। फिलहाल नीतीश कुमार का महामंथन पूरा हो चुका है और फिलहाल वक्त हो चुका है। एक बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका।